उन्होंने भी वही समझाया जो सन्यासी जी ने समझाया था। देहे स्थिमान सुधरे मदम विगतम जाया सुधा दुस्सदा ममता में वंचे पश्चादिशं जगदिदं क्षणभंगरिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम कृष्णा। ये गोविंद जी महाराज ने अपने पिता को उपदेश दिया, बड़ा अद्भुत उपदेश जो मेरे पास उसको समझाने का समय नहीं है। देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ। पिताजी शरीर में क्या है? त्वक चर्म मांस मेद मज्जा रुधिर अस्थि, और इससे जब मोह छूटता है, जब शरीर में जब कंठ प्राण आते हैं, कंठ पर प्राण, तो बेटी की याद आती है, फिर बेटे की याद आती है। ये ममता मरते मरते साथ नहीं छोड़ती पिताजी। और यदि परमात्मा में ध्यान लगाना है तो इनसे थोड़ा आपको आगे बढ़ना होगा। गोकर्ण जी बोले तो धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम कृष्णाम्। ये परिवार को तो कितना भी तुम कलाकंद खिलाओगे, कितना, ये गाली के अलावा कुछ देगा नहीं आपको। प्रतापगढ़ में भी बढ़िया मकान बना के दे दोगे बच्चों को, परिवार को, घर को, और लखनऊ में भी बना के दे दोगे, आप धीरे धीरे दिल्ली में भी बना के दे दोगे। आपको केवल गाली देने वाले हैं बस। तो महाराज उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर अच्छे लोगों की भी सेवा करो। इनकी तो कर दी खूब। कल को लोग काला झंडा लेके मेरे सामने न खड़े हो जाना, आप तो भड़काने आ गए। भड़काने नहीं आ गया हूं, याद दिलाने आया हूं। उत्तिष्ठत् जागृतं प्राप्य परां निबोधत्। तैत्तिरीय उपनिषद का यह सूत्र याद दिलाने आया हूं। अब तो सबकी करके देख लिया ना खुशामद सेवा। थोड़ा सेवस्व साधु पुरुषान्, थोड़ा 4 रोटी और किसी भूखे के लिए भी निकाल लो। हमको ही खिलाने के चक्कर में मत पड़े रहो। हमारे लिए कोई काजू लेके, कोई किशमिश लेके, कोई खीर लेके खड़ा रहता है। आजकल कथावाचक की लेबिल लग जाए, बस लोग यही सोचते हैं बस इन्हीं को खूब खिला दो, खूब, बस हमको पुण्य मिल जाएगा। हमको खिलाना बंद करो, भूखे को खिलाना चालू करो। हमको भी खिलाओ, जब भूख लगे तो खिलाओ, जबरदस्ती मत। हम खाए होते हैं तो भी लोग हमको ही खिलाना चाहते, भूखे को नहीं खिलाना चाहते। नहीं, गोकर्ण जी महाराज बोले पिताजी परिवार का तो खूब पालन कर लिया, अब सेवस्व साधु पुरुषान्। कितना बढ़िया श्लोक है भागवत। इसकी जरूरत है समाज को आजकल। समाज को जो जरूरत वो मिल नहीं रही। धर्मं भजस्व सततं, सततं धर्मं भजस्व। निरंतर धर्म का भजन करो। इसका मतलब ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितरां पिबन्तम्। पिताजी धर्म का भजन करो। हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिताजी तो चले गए जंगल। एक चीज से बड़ा प्रेम था, एक पोथी थी उनके पास, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भले आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपके घर में भागवत की पोथी होनी चाहिए, रामायण की पुस्तक होनी चाहिए। ये श्री राम कृष्ण का रूप है। ये टोटका वाले बाबा जी के चक्कर में पढ़ना बंद करो। ये जो कहते हैं कि बेलपत्र में शहद लगा के शिवलिंग पीछे चिपका दो तो आपका बेटा बिना पढ़े पास हो जाएगा, नहीं पास होगा, मैं गारंटी देता हूं। बेलपत्र भी चिपकाओ, पढ़ाई भी कराओ, तब पास होगा। इन पाखंडी बाबा लोगों की बात सुनना बंद करो। ये आपको गुमराह करेंगे अपने व्यूज के चक्कर में। कृष्ण कौन कहता है? अर्जुन केवल मेरा भक्त बन जाएगा तो महाभारत की लड़ाई जीत नहीं पाएगा। तू गीता में लिखा है सदा सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर। अर्जुन 24 घंटे मेरा स्मरण भी कर और युद्ध च, लड़ाई भी कर। ये जो सामने खड़े मार इनको। मैं नहीं लड़ूंगा तेरे तरफ से, मैं तेरे को प्रोत्साहित कर सकता हूं, लड़ नहीं सकता। बोलो जय श्री हरि।
सदा सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, पूजा भी करो, ड्यूटी भी करने जाओ। पूजा भी करो, दुकान पे भी बैठो, पूजा भी करो, नौकरी भी करने जाओ। ये नहीं पूजा कर लिया अब खत्म कहानी, वेतन आपके सैलरी आपके खाते में आ जाएगी, ऐसा तो गीता में भी नहीं लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली सैलरी के चक्कर में पड़ जाओ, पूजा छोड़ दो तो भी गड़बड़ हो जाएगी। दोनों रखो, एक छोड़ दोगे तो काम बिगड़ जाएगा। आत्मदेव जी महाराज भागवत की पुस्तक को बगल में दबाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चले गए जंगल। आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक भागवत की पोथी दबाओ, आपको पंचांग दो। ऐसा मत करना। आप अपने घर में चटाई हो कि भगवान का चित्र लगा हुआ हो जिसमें माला, ऐसा एक कमरा आपके घर में